कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक वक्त देखा गया कि 10,000 से भी कम मामले रिपोर्ट हुए। 9 फरवरी को 9,110 मामले रिपोर्ट हुए और उसके बाद लगातार जो है मामलों में इजाफा हो रहा है। आज की बात करें, यानी पिछले 24 घंटों में जो आज आंकड़ा आया है, उसके हिसाब से नवंबर के बाद ये सबसे ज़्यादा मामला है। और 29 नवंबर को जो मामले रिपोर्ट हुए थे 41,810, वो बीते 24 घंटों में 39,726 मामले रिपोर्ट हुए हैं। तो लगातार मामले का ग्राफ बढ़ रहा है और यही बड़ी वजह है कि जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये सेकेंड वेव है। सेकेंड वेव इसलिए क्योंकि जब आप मामले लगातार जो है वो गिरने शुरू हो गए थे, अब मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखा गया है कि कुछ ही प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र है, पंजाब है, केरला है, कर्नाटक है, गुजरात है। महाराष्ट्र में 25,833 मामले रिपोर्ट हुए पिछले 24 घंटों में, पंजाब से 2,369 मामले, केरला से 1,899 मामले, कर्नाटक से 1,488 मामले, गुजरात से 1,276 मामले। तो ये मामलों का ग्राफ जो है और मामले लगातार जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेकेंड वेव, फिर से अगर आपको बताएं तो सेकेंड वेव कहने के पीछे वजह यही है कि एक वक्त ये भी देखा गया कि 10,000 से कम मामले रिपोर्ट हो रहे थे और अब जो है बीते 24 घंटों में जो मरने वालों की तादाद है वो 154 है और जो मामले हैं वो आपके सामने है कि मामले में लगातार जो है वो इजाफा हो रहा है। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने बार बार ये कहा कि बीते 2 हफ्तों से जो है वो 70 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, देश के 70 ज़िले हैं, वहाँ पे 150% से ज़्यादा मामले बढ़े हैं और ये इसमें अधिकांश जो ज़िले हैं वो महाराष्ट्र के ज़िले हैं। तो यहाँ ये इस बात को समझना है कि इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर जब मौत रिपोर्ट हो रही है तो क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात होती है। जब मामले ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं तो जो जगह होता है जहाँ पे मैनेजमेंट की बात होती है, जो क्लस्टर बन रहे होते हैं, वहाँ देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से जो केसेस की ट्रेसिंग की बात है या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, उसको लेकर यहाँ पर सवाल भी कई बार उठे कि महाराष्ट्र को लेकर सवाल उठाया गया कि वहाँ पर उस तरीके से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं ज़मीन पर। पंजाब को लेकर भी हमारे पास यही रिपोर्ट है कि पंजाब में भी जिस तरीके के सुझाव दिए गए हैं सेंट्रल टीम की तरफ से, वो सुझाव अमल में नहीं लाया जा रहा है। यानी मामले लगातार जो हैं हर दिन एक तरीके से नया रिकॉर्ड अब बन रहा है और पुराने दिनों की तरफ अगर ये मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो उसी दिशा में हम लोग वापस जा रहे हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी। एक तरफ मामला घटना और फिर मामला का अचानक बढ़ना। यहाँ पर यह भी समझना है कि जो हम और आप जैसे लोग हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, जो सरकार है वो बेपरवाह ना हो, जो सुझाव दिए जा रहे हैं उसको अमल में लाया जाए। और यहाँ पर जानकारी ये भी बताते हैं कि नए स्ट्रेन की जो संख्या करीब 400 के आसपास हुई है, जिसमें ब्राज़ीलियन है, साउथ अफ्रीकन है, उसके बाद यूके वेरिएंट है। तो ये जो स्ट्रेन है, वेरिएंट है, उनकी संख्या करीब 400 के आसपास है। और महाराष्ट्र को लेकर ये कहा गया, अंदेशा जताया गया कि इन वेरिएंट की भूमिका भी हो सकती है केसों के इजाफे को लेकर। तो यहाँ पर उससे इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस अब तक नहीं है सरकार के पास कि क्या ये वेरिएंट जो है वाकई मामले बढ़ा रहे हैं। लेकिन चिंता एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है कोरोना को लेकर, जब मामले लगातार हर दिन एक तरीके से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। और ऐसे रिकॉर्ड अगर बनते रहे और जिस तरीके से रिकॉर्ड बन रहे हैं, वो अपने आप में ये मान के चलना चाहिए कि एक तरीके से कोरोना का ये सेकेंड वेव है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।